अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। बात जब सेहत की होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम बता रहे होते हैं और आप ख़ुद भी बहुत सारा ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ कहना चाहिए जैसे कि लोग उसको बीमारी नहीं समझते, एक नॉर्मल कंडीशन में लेके जाते हैं, एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ समझ रहे होते हैं, बट वो ऐसी बीमारी होती है जो कि लड़की को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, उसको एक तरह से खा जाती है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त लिकोरिया की, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने पहले जो है वीडियो के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया, उसको जिस तरह से आपने लाइक किया, उसके जो कमेंट्स थे वो लिकोरिया के ऊपर थी, बेतहाशा चीज़ें थी। उसके बावजूद अभी तक मतलब मिलियंस व्यूज़ के बाद भी उस पर अभी तक लोगों के सवाल है कि लिकोरिया के लिए और क्या हो सकता है। ये जो कंडीशन है इतनी ख़राब हो चुकी है, शायद कुछ अरसे पहले तक ये कंडीशन थी कि बच्चियाँ या माँ उस पर इतना गैप था कि शर्म में वो एक बात नहीं करती थी या उसको इतना एक आम रूटीन का हिस्सा समझते थे कि वो उसका जिक्र करना मायूब समझते थे या करना नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ होते होते आखिर में इतनी ख़राब हो जाती है कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है, बेतहाशा इन्फेक्शंस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लिकोरिया एक नॉर्मल सी बात है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट कलर का है, ब्राउन कलर का होता है, स्मेली होता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, कभी कभी कुछ कंडीशन नहीं होती, कोई भी स्मेल या कुछ भी नहीं होता, लाइक मिल्की डिस्चार्ज होता है, और कभी कभी जो है बिफोर पीरियड और आफ्टर पीरियड होता है। अगर बिफोर पीरियड एंड आफ्टर पीरियड हो रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ बच्चियों की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि उनको बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा सिवियर वो कंडीशन हो चुकी होती है कि उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों को अपने बड़ों से या किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बॉडी में, उसके विटामिन डी ख़त्म हो जाता है, उसके साथ साथ जो है आंखों के गिर्द हल्के आ जाते हैं, वो डार्क सर्कल्स ऐसे होते हैं कि आपको किसी तरह से वो ठीक नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी लगता है जैसे घुल चुकी है, कमर बिल्कुल जवाब दे जाती है, ज़रा सा काम करते ही थकन हो जाती है, और सबसे बढ़ के थोड़ा सा आगे जाके मतलब इनफर्टिलिटी वो कॉज करती है कि आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम कर रही होती है, और होते होते किसी को जो है वो सिस्ट हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है। तो उसको इस हद तक ख़राब ना होने दिया जाए, और दवाएं तो बहुत सारी होती हैं, ट्रीटमेंट बहुत सारे होते हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें ये बहुत सिंपल सी चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं और बहुत आसान भी हैं। इससे कि बहुत बड़ा मसला, थोड़ी सी तवील लगेगी आपको, लेकिन बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चियाँ, मेरे पास भी जब बच्चियाँ आती हैं कहती जी ऐसी चीज़ हो जिसका टेस्ट अच्छा हो, हम ये नहीं खाते, हमें माजून पसंद नहीं है, हमारे हलक से कैप्सूल नहीं उतरता, हम गोली नहीं खा सकते, टैबलेट नहीं खाई जाती। लेकिन दवा होती है, इलाज करना चाहिए, उसको हम टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं। तो बहरहाल आज वो चीज़ें लेके आई हूँ जिसमें कोई भी बच्ची जो है, कोई खातून बहन बेटी जो है उसको मसला नहीं होगा, जिसमें से जो समझ में आ रहा है आप इस्तेमाल करें। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी जल्दी होगा। साथ में क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। मैं बात करी इस वजह से लिकोरिया के इलाज की, तो सबसे पहले एक चीज़ हमारे घरों में कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि घरों में भिंडी मौजूद होती है और इसको वैसे भी खाना चाहिए, लेकिन खाने में एक एहतियात है कि जब हम इसको पकाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसको खाने का तरीका इन लिकोरिया जो है ख़ासकर वो ये है कि तकरीबन 1 से 2 अदद भिंडी लेके, एक भिंडी जैसे नॉर्मल इस साइज़ की लेके आपने इसके 3 से 4 टुकड़े करने हैं। 1 गिलास पानी में आपने भिंडी डालनी है और आधा चमचा मेथी दाना डालना है। मेथी दाना घर में होता है, आधा चमचा ये डालेंगी। रात भर भीगा रहेगा, इसको अपने बेड साइड पे रखें। सुबह उठ के पहली चीज़ जो है आपने निहार मुँह ये चीज़ पीनी है। 1 गिलास ज़्यादा लग रहा है तो उसको 1 कप पानी कर लें, लेकिन ये आपने लाजमी पीना है और कम से कम भी 2 महीने इसको लगातार पीना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होता है और आपके जो इंटरनल वीकनेस है वो दूर होना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, अखरोट हमारे घरों में मौजूद होता है, इसको खाना भी चाहिए, लेकिन इसका खाने का तरीका क्या है, चावल जो है, थोड़े से चावल, लाइक 1 टेबल स्पून चावल लीजिए, 1 टेबल स्पून जो धनिया गिरी होती है या साबुत धनिया होता है वो लीजिए, और 1 अखरोट लीजिए। इसको जो है आधे कप पानी में आपने भिगो देना है, रात को भिगो दीजिए और सुबह ये पानी नहर मुँह पी लीजिए, या इसको आप सुबह के वक्त भिगो दीजिए नीम गर्म पानी के अंदर, और रात सोने से पहले ये पानी आपने पीना है और अखरोट चबा के आप खा लीजिए। चावल नीचे बैठते उसको खाने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो है हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और लिकोरिया में बहुत जल्दी फ़ायदा देता है। एक चीज़ जो है, अर्जुन की छाल का नाम सुना होगा। अर्जुन की छाल बेतहाशा फ़ायदे रखती है। अश्वगंधा हम अक्सर बताते हैं, अशोका बताते हैं, ये चीज़ें जो है बेतहाशा फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें से अर्जुन की छाल ले लें या अशोका ले लें। इसका आपने सफ़ूफ बना के रख लेना जार के अंदर। 1 कप दूध गर्म करना, जब उसमें जोश आ जाए तो 1 चमचा इसका डालना है, या तो अर्जुन की छाल डाल लें या अशोका डाल लें। इसको डाल के आपने पकाना है, कोई एक चीज़ पका के जब अच्छा सा जोश आ जाए उसमें आप टेस्ट के लिए शहद भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। ये आपने रोज़ाना पीना है। शाम के वक्त इसको 1 कप दूध जो है ये पीना है। आप देख रहे होंगे मैं दूध का जिक्र बार बार कर रही हूँ, लेकिन दूध इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर किसी की कंडीशन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए जो है ये तमर हिंदी है, इस तरह से होता है। इसके अंदर ये बीज होता है तमर हिंदी, जो उसका इमली का बीज कहलाता है। ये बड़े साइज़ का होता है और इसको हमने इसका गूदा निकाला, इसका सफ़ू बनाना है। ये लिकोरिया में अक्सीर का दर्जा रखता है। इसका आपने सफ़ू बनाना है और इसके अंदर जो है आपने इसके मिश्री मिलानी है। मिश्री आराम से मिल जाती है। अगर आपका आधा कप तमर हिंदी है तो उसमें उसके 1/4 कप अपनी मिश्री मिलानी है। मिश्री मिला के इसका सफ़ूफ रख लेना है और सुबह और शाम 1-1 टीस्पून ये आपने खाना है। अगर इसके साथ दूध पी लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। ये आप चीज़ें आपने रेगुलर करनी है। तेज़ मसाले आपने अवॉइड करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना है। जंक फूड आपने अवॉइड करना है। चिकन आपने बिल्कुल नहीं खानी है। बीफ जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड कीजिए। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, फ्रीज़र की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है। कोशिश करना है चाहे आप दाल खाएं या सब्ज़ी खाएं, लेकिन ताज़ा बना हुआ खाएं। कम से कम 3 महीने इन बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बगैर दवाओं के आप बहुत सारी बीमारियों से जो है आपकी जान छूट रही है और आप सेहतमंदी की तरफ आ रहे हैं। जूस हमेशा आपने फ्रेश पीना है, पैकेट वाला जूस नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स को 100% अवॉइड करना है, इससे कि पैकेट के जूस पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। वज़न नहीं उठाना है। बेतहाशा बच्चियाँ बहुत सी लापरवाह होती हैं, वज़न उठाती हैं, ये एकदम ऐसे उकड़ू बैठ जाती हैं। ऐसे नहीं, जब भी आप नीचे बैठ रहे हैं कोई स्टूल कोई पीढ़ा रख के उस पर आपने बैठना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठना चाहिए। खासकर बच्चियाँ जो थोड़ा सा जिनका लोअर पार्ट हैवी है उनको उठते बैठते थोड़ी सी एहतियात करनी है। हमेशा अंडरगारमेंट जो है कॉटन की आपने यूज़ करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे चेंज करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो वैसे आप चीज़ों से महफूज रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डिफरेंट वॉशेज़ आते हैं। नहीं तो अमरूद के पत्ते आपने बॉयल करने, थोड़ा सा उसमें आपने टी ट्री ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल डालने, फ्यू ड्रॉप्स। इस पानी से आपने डेली जो है अपना दिन में 1 दफ़ा वॉश लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप हर तरह के बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, वजाइनल इन्फेक्शन से आप महफूज रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से, इन एहतियातों से आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए कि एक माँ का, एक जो बच्ची है आज उसकी कल शादी होनी है, उसने माँ बनना है और माँ है एक नस्ल उसने परवान चढ़ानी है। एक माँ का जो है सेहतमंद होना, फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपने इस्तेमाल करना है। आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए अपने आप को फिट एंड फ्रेश रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी सेहत जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एहतियात के साथ ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। फीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।